हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके साथ हमेशा से ये एक दिक्कत रहती है कि उन्हें यूट्यूब पर अपने फुल सिलेबस या फुल क्लासेस नहीं मिल पाती हैं। लेकिन जैसा मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 12th की यूपी बोर्ड की अकाउंटेंसी यानी कि बही खाता की फुल वीडियो विद रिवीजन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं, यानी कि पैसे की उनके पास दिक्कत है, वो कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं या उनके आसपास कोई अच्छा टीचर अवेलेबल नहीं है या बहुत ही ज़्यादा वीक है, बेटा उन सब स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये चैनल है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे अपना कंप्लीट सिलेबस करेंगे। साथ में मैंने बोला कि मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा। मेरा लक्ष्य है कि दिसंबर तक हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी हम क्या करेंगे बेटा, रिवीजन करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। हमारा 12th क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप मेरे पास मैसेज करोगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9555159995। आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और उसके बाद आपको कंप्लीट सिलेबस की वीडियो मिलती रहेंगी। डेली मैं रात में लाइव क्लासेस लेता हूँ, उसकी भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिएगा, उसी के साथ आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास चल रहा था बेटा चैप्टर जिसका नाम है गुडविल। जो पुराने स्टूडेंट हैं मैं बेटा उन्हें बता चुका था, यानी जो हमें डेली क्लास लेते हैं उन्हें पता है कि हमारे पास फिलहाल क्या चल रहा है। चैप्टर का नाम है ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल की वैल्यूएशन। और इसके अंदर जिन्होंने हमारी पहली क्लास नहीं ली है, ये इस चैप्टर की सेकंड क्लास है। ख्याति का मूल्यांकन यानी कि साझेदारी, आप समझ सकते हो, साझेदारी वाली यूनिट में से एक टॉपिक है जिसका नाम है ख्याति यानी कि गुडविल। उसके मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर हमें गुडविल का वैल्यू निकालनी है, फर्म की ख्याति की वैल्यू निकालनी है, तो ख्याति की वैल्यू निकालने के हमारे पास 3 मेथड हो सकते थे। ऐसा हमने लास्ट क्लास में सीखा है। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली है वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं 9555159995 और कह सकते हैं सर हमें पुरानी वाली क्लास का लिंक भेज दो और साथ में उस क्लास की पीडीएफ भी भेज दो, तो आपको लिंक और पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था औसत लाभ विधि, हम सीख चुके थे। हमारे पास 2 विधि बची है, एक अधिलाभ विधि और एक पूंजीकरण विधि। मेरे बच्चे मैं दोबारा से बता देता हूँ, गुडविल यानी कि जो फर्म की ख्याति है, जो फर्म का नाम है, उसे निकालने के लिए कुल मिलाकर 3 मेथड हमारे सिलेबस में से हैं, जिसमें से एक मेथड औसत लाभ विधि हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी सीख चुके, डिस्कस कर चुके। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम क्या सीखेंगे, अधिलाभ विधि। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ध्यान से बिना टाइम वेस्ट किए बेटा मैं सीधे स्टार्ट करवाता हूं। मेथड का नाम क्या है बेटा, अधिलाभ विधि। जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं उन्हें क्लास बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी समझ में आएगा। अधिलाभ विधि से गुडविल कैसे निकाली जाती है। गुडविल का मतलब होता है फर्म का नाम, फर्म के नाम जो होता है, फर्म की जो ख्याति होती है उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, ख्याति बोलते हैं। और इसे निकालने के लिए एक मेथड है जिसका नाम क्या है, अधिलाभ विधि। हम इस विधि को समझेंगे। यानी कि टॉपिक ये रहा, अधिलाभ विधि से गुडविल को कैसे निकाला जाएगा। अधिलाभ विधि से गुडविल को कैसे निकाला जाएगा। बेटा इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। अगर आपने ये 4 स्टेप याद कर लिए तो बस ये समझ लो आपका ये मेथड खत्म हो गया और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको गुडविल निकालने से रोक पाए। तो 4 स्टेप हैं जिनके माध्यम से आपको गुडविल निकालनी है। स्टेप नंबर फर्स्ट, आप निकालोगे बेटा औसत लाभ। सबसे पहले क्या निकाला जाता है भाई, औसत लाभ। कहोगे सर औसत लाभ कैसे निकालते हैं। बेटा ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि आपने लास्ट क्लास नहीं ली। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कुल लाभ को, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा,
कुल लाभ, जितने भी वर्ष का लाभ दे रखा है उन सब वर्षों के लाभ को जोड़ लो, कुल लाभ आ जाएगा। अगर 4 साल का लाभ दे रखा है तो 4 साल के लाभ को जोड़ लो, 5 साल का लाभ दे रखा है तो 5 साल के लाभ को जोड़ लो, पांचों साल के लाभ को जोड़कर 5 से डिवाइड कर दो, या 4 साल का लाभ है तो चारों साल के लाभ को जोड़कर 4 से डिवाइड कर दो। इससे क्या आ जाएगा आपके पास, इससे आपके पास आ जाएगा औसत लाभ। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, औसत लाभ निकालना होगा। और औसत लाभ कैसे निकलेगा, कुल लाभ को वर्ष से भाग देकर। जब औसत लाभ आ जाएगा तो दूसरे स्टेप में आप क्या निकालेंगे, दूसरे स्टेप में आप निकालोगे सामान्य लाभ। अब सामान्य लाभ को थोड़ा सा समझना है बेटा आपको। औसत लाभ निकालना तो बड़ा आसान है बेटा, आप अगर सिर्फ वीडियो ही देख रहे हो तो बहुत गलत बात है, कॉपी पर साथ साथ नोट डाउन भी करो कि पहले स्टेप में हम क्या निकालेंगे, औसत लाभ, और औसत लाभ कैसे निकलेगा, कुल लाभ डिवाइडेड बाय वर्ष। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सामान्य लाभ निकालोगे। सामान्य लाभ निकालने के लिए आपके पास क्वेश्चन में पूंजी गिवन होगी, पूंजी मतलब कैपिटल गिवन होगी, इस पूंजी की आप गुणा कर दोगे। एक क्वेश्चन में दर दे रखी होगी बेटा, लाभ की दर, उससे गुणा कर दोगे, 100 से भाग दे दोगे, आपके पास सामान्य लाभ आ जाएगा। तो दूसरे स्टेप में आप क्या निकालोगे, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या है, पूंजी इंटू दर बटे में 100। पहला औसत लाभ निकालना है, दूसरा सामान्य लाभ निकालना है। तीसरे स्टेप में आपको निकालना है अधिलाभ। बहुत भारी नहीं है, आप थोड़ा सा समय दो, जैसे ही ये मेथड खत्म होता है मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको लगेगा ये तो बड़ा ही आसान है। फिर आप क्या निकालोगे भाई, अधिलाभ। और अधिलाभ कैसे निकाला जाएगा, अधिलाभ निकालने का फॉर्मूला होता है जो आपने ये औसत लाभ निकाला है, इस औसत लाभ में से आप क्या घटा दोगे, सामान्य लाभ। औसत लाभ में से सामान्य लाभ आप घटा दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, अधिलाभ आ जाएगा। सबसे पहले औसत लाभ कैसे निकलेगा, कुल लाभ को वर्ष से डिवाइड करके। सामान्य लाभ कैसे निकलेगा भाई, पूंजी की गुणा दर बटे 100 करके। अधिलाभ कैसे निकलेगा, औसत वाले लाभ में से सामान्य वाले लाभ को घटाकर। पहले अपने मन को समझाओ कि क्या हमें 3 बातें आ गई हैं, औसत लाभ, सामान्य लाभ, उसके बाद अधिलाभ। तीसरा आपके पास ख्याति आ जाएगी, जिसके लिए हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, वही है ख्याति। और ख्याति निकालने का फॉर्मूला होगा जो आपके पास ये अधिलाभ आएगा, जो आपके पास ये अधिलाभ आएगा इसके आप गुणा कर दोगे किससे, क्रय के वर्ष। अब यहां बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये क्रय के वर्ष क्या होते हैं, है ना, ईयर ऑफ परचेज क्या होता है। बेटा ये क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ गिवन होगा क्रय के वर्ष कितने हैं। और बस ये 4 स्टेप, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और बहुत अच्छी बात तो तब है आप इसे कॉपी पर उतार लो। अगर आपको वास्तव में पूरा सिलेबस करना है तो आप इसे कॉपी पर उतारो। ख्याति बराबर क्या होगी, अधिलाभ इंटू क्रय के वर्ष। अब आपके पास ये चारों स्टेप हो चुके हैं। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल कराता हूं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि कैसे निकाली जाएगी गुडविल, कौन से मेथड से बेटा, अधिलाभ विधि से। तो अधिलाभ विधि से गुडविल निकालने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन में कैसा दे रखा है, चलो मान लेते हैं औसत लाभ पहले से ही दे रखा है। औसत लाभ बराबर 50,000, पूंजी बराबर 3 लाख, और क्रय के वर्ष 3, और चौथा में इसमें गिवन है लाभ की दर। ये आंसर नहीं है, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न से हम गुडविल निकालेंगे, देखते हैं कितने बच्चे मुझे गुडविल का आंसर दे देंगे मुझसे पहले। मुझसे पहले कितने बच्चे गुडविल का आंसर निकालकर मुझे दे देते हैं, अब ये बात देखना है। तो इसमें 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप औसत लाभ निकालना होता है, लेकिन मजेदार बात ये, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसमें औसत लाभ दे दिया गया। बहुत अच्छी बात है, औसत लाभ हमें पता है बेटा कितना, 50,000। पहला स्टेप खत्म हो गया।
दूसरे स्टेप में क्या था, मेरे साथ साथ मन मन में बोलो, दूसरे स्टेप में था सामान्य लाभ। सामान्य लाभ, औसत लाभ निकालने के बाद दूसरा आप क्या निकालोगे, सामान्य लाभ। और ये सामान्य लाभ कैसे निकाला जाएगा, 3 लाख रुपए का 10% जो दर दे रखी है उस दर से गुणा 100 से डिवाइड, तो कितना आ गया बेटा ये 30,000। तीसरे स्टेप में क्या निकालोगे, जब सामान्य लाभ आ जाएगा तो तीसरे स्टेप में आप निकालोगे अधिलाभ। क्या निकालेंगे बेटा हम, अधिलाभ। और अधिलाभ कैसे निकलता है, अधिलाभ का फॉर्मूला होता है बेटा, अधिलाभ का फॉर्मूला होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर अधिलाभ, यानी कि 20,000 रुपए। बताओ इतना निकालना क्या भारी था भाई। औसत लाभ क्वेश्चन में दे रखा था, घबरा क्यों रहे हो। सामान्य लाभ का फॉर्मूला होता है पूंजी इंटू दर बटे में 100, और अधिलाभ बराबर होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। स्टेप नंबर 4, ये हमारे पास क्या है, चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में हमें निकालनी होती है ख्याति, जिसके लिए जद्दोजहद चल रही है, यानी कि गुडविल निकालनी है। और गुडविल का फॉर्मूला होता है अधिलाभ की आपको गुणा करनी होगी क्रय के वर्ष से। और देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन में क्रय के वर्ष कितने दे रखे हैं, 2। आंसर आपके पास आ गया बेटा कितना, 40,000। यही क्या है बेटा, आपकी ख्याति है। बताओ भाई क्या ये भारी लगा। इसी तरह का प्रश्न अगर पेपर में आएगा तो क्या कर नहीं पाओगे, सर बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। तो ख्याति का मूल्य आप इस तरह से निकाल सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी मेरे हिसाब से तो आपको नहीं होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ी चर्चा परिचर्चा करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है, जरा ध्यान से देखना बेटा बच्चे। एग्जाम्पल दे रखा है, एक फर्म ने 2003, 2004, 2005 और 2006, ये अगला एग्जाम्पल है। कोशिश करना मेरे सॉल्यूशन से पहले पहले आप मुझे इसका कमेंट में इसका आंसर दे दो। 2003 में प्रॉफिट कमाया 40,000 का, 2003 में दे रखा कि आपको लॉस हुआ है 10,000 रुपये का, 2005 में आपको प्रॉफिट हुआ है बेटा कितने का, 70,000 रुपये का, और 2006 में आपको प्रॉफिट हुआ बेटा कितने का, 20,000 रुपये का। अब वो क्वेश्चन में आपसे कहेगा फाइंड आउट गुडविल, यानी कि ख्याति का मूल्य ज्ञात करें। यदि अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सामान्य लाभ की दर हमें दे रखी है बेटा पहले से ही 10%, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्रय के वर्ष। ये हमेशा दिए होंगे क्रय के वर्ष, मान लेते हैं 4, 3 मान लेते हैं। चलो अब कैसे निकालेंगे बेटा, और एक चीज़ तुम भूल गए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, पूंजी। पूंजी हमें दे रखी है भाई 2 लाख रुपए। पूंजी कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपए। तो कैसे निकालेंगे बेटा इसके अंदर गुडविल, आप मुझे निकाल कर बताओ। मेरे से पहले अगर आप इसका आंसर दे दो तो मैं आपको मान जाऊंगा। तो पहले स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में हम क्या निकालेंगे भाई, औसत लाभ। क्या निकालेंगे सबसे पहले, औसत लाभ। और औसत लाभ का फॉर्मूला होता है, चारों साल के लाभ को जोड़ लो, 40, 70 और 20। 40, 70 और 20 जोड़ोगे तो 1,30,000 आ जाएगा। लेकिन 10 का हमें क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, लॉस। आप 3 जो प्रॉफिट वाले उन्हें जोड़ लोगे, 40 प्लस 70 हो गया 1,10, और प्लस 20 जोड़ोगे तो 1,30 हो गया। 1,30 तो हो गया बेटा प्रॉफिट का, और 1 साल हमें हुआ था लॉस वाले को घटा लेना, तो कुल मिलाकर कितना आ गया, ये 1,20,000 आ गया। अब इस 1,20,000 को क्या करते हैं बेटा, औसत लाभ कैसे निकालते हैं, कुल लाभ को वर्ष से डिवाइड करके। कुल लाभ कितना है, 1,20,000, वर्ष कितने हैं, 4। जैसे आपने 1,20,000 को 4 से डिवाइड किया, 30,000 रुपये आपके पास क्या आ गया बेटा, औसत लाभ। जब औसत आ जाएगा तो दूसरे स्टेप में हम क्या निकालेंगे, दूसरे स्टेप में बच्चे हम निकालेंगे सामान्य लाभ।
और सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? सामान्य लाभ का फॉर्मूला बताओ भाई बच्चों। सर कह रहे हैं सामान्य लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा दर बट्टे में 100। तो ये सर 20,000 रुपये आ गया भाई, बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेप भी आपको निकालना आ गया। अब सर तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? तीसरे स्टेप में क्या करते हैं भाई? अधिलाभ निकालते हैं। अधिलाभ कैसे निकलता है? बहुत भारी है क्या अधिलाभ निकालना? सर बिल्कुल भारी नहीं है। जो औसत लाभ दे रखा है उस औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटा देते हैं तो अधिलाभ आ जाता है 10,000 रुपये। हाँ जी सर, आ गया, समझ में आ गया इतना तो। सर गुडविल कैसे निकालेंगे? सर पीछे का दिख नहीं रहा है, चलो जी। गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल निकालने के लिए यानी कि ख्याति निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जो हमारे पास ये अधिलाभ दे रखा है इस अधिलाभ की हम गुणा कर देंगे। सर किससे गुणा करेंगे? अधिलाभ की गुणा करेंगे क्रय के वर्ष से। क्रय के वर्ष कहाँ दे रखे हैं? सर देखो ये दे रखे बेटा क्वेश्चन में, क्रय के वर्ष 3 वर्ष। दिखे कि नहीं दिखे? सर दिख गए। तो 10,000 की गुणा कर दो 3 से, 30,000 रुपये हमारी ख्याति आ गई यानी कि गुडविल आ गई। यही बेटा उसका क्वेश्चन उनसे पूछा था। अब बताओ बेटा क्या भारी है करना? तो इसी के साथ देखो जो मैंने आपको समझाना था आज, कौन सी विधि समझानी थी? हमारे पास गुडविल निकालने के लिए कुल कितनी विधि है मैंने आपको बताया था? गुडविल निकालने के लिए कुल हमारे पास विधि है 3। एक क्लास में आपको औसत लाभ विधि करा चुका, एक क्लास में आपको अधिलाभ विधि आज करा चुका, और एक तीसरी क्लास होगी पूंजीकरण विधि। और जैसे ही तीसरी क्लास कंप्लीट हो जाती है बस आपका इस गुडविल यानी कि ख्याति के मूल्यांकन नाम का जो टॉपिक है वो टोटली क्या हो जाएगा भाई? कंप्लीट। तो चलिएगा, ऐसे जो भी बच्चे हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज ज़रूर करें। मेरा नंबर आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे आप वीडियो स्टार्ट करोगे वहाँ पर मेरा नंबर चल रहा होगा, आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लें। जैसे आपका ग्रुप बन जाएगा आपके पास लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिएगा, जब तक अपने घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत। और आने वाली तुरंत नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे तीसरी विधि जिसका नाम क्या होगा बेटा? पूंजीकरण